केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतीय प्रवासी शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए वैभव फेलोशिप नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। 23 जनवरी 2024 को महिका कॉन्फ्रेंस हॉल पृथ्वी भवन दिल्ली में वैभव फेलोशिप के परिणामों की घोषणा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी एवं देश भर से आए हुए प्रतिष्ठित महानुभावों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, डॉक्टर वी.के. सारस्वत, सदस्य विज्ञान नीति आयोग प्रोफेसर ए.के. सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अभय करंदीकर, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डॉक्टर एस.के. वार्ष्णेय, एडवाइजर हेड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन DST मौजूद रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैभव फेलोशिप भारतीय प्रवासी शोधकर्ताओं को भारत में एक शोध संस्थान या शैक्षणिक संस्थान के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे भारत की उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ेगी। साथ ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक कदम है। आपको बता दें कि वैभव फेलोशिप के माध्यम से भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से विकास होगा। साथ ही भारतीय संस्थानों एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक तथा अनुसंधान सहयोग की सुविधा भी मिलेगी। इस फेलोशिप की अवधि 3 वर्ष होती है, जिसमें सरकार शोधकर्ताओं को पूरी अवधि के लिए 37 लाख रुपए तक की राशि के प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में डॉक्टर एस.के. वार्ष्णेय, सलाहकार एवं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोग DST ने वैभव फेलोशिप योजना को देश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित गणमान्य महानुभावों का हृदय से धन्यवाद भी किया। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर सूद, मेंबर नीति आयोग and a very eminent scientific colleague Dr. Saraswat, Secretary Science and Technology Dr. Abhay, Dr. Varshney, members of the scientific fraternity, ladies and gentlemen. I think it's a strange coincidence that we are meeting at a time which I feel is one of the better times happening for Indian scientific community as well as the Indian scientific fraternity and science as a whole. And if you look at the year gone by, we have had a number of encouraging events. We had a very successful G20. We had one after the other, a series of success stories emanating from science technology. We had the Chandrayaan. I am not going into the detail about all that because I am sure this is a learned audience and you know the significance of what I am saying. We had the Chandrayaan and I think that placed us as a frontline nation. And G20 raised the stature of Prime Minister Modi as one of the tallest leaders, rather the tallest in the world. And the significance of Chandrayaan can be realized when we see that as I was saying the other day, the ISRO was founded in 1969, which was the year when the Americans landed their first human being on the surface of the moon, called Neil Armstrong, and we were just born. And today we have reached the southern pole before they could. So same was the case with these other vaccines. सर, वैभव फेलोशिप क्या है? पहले तो आप उसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद इससे जुड़ रहे बच्चे, ठीक है, उनका फ्यूचर में क्या वो आप थोड़ा सा पहले बता दीजिए। देखिए, वैभव फेलोशिप जो है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रधानमंत्री जी का सपना था कि जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं भारत से बाहर और जिनकी जड़ें काफ़ी जम चुकी हैं, लेकिन उनका देश प्रेम और देश के प्रति उनका जो भाव है उसको जागृत बनाए रखने के लिए हमने उनको जोड़ने का प्रयास किया। तो हम ये चाहते हैं कि जो वैभव फेलो हैं वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहीं काम करते रहें,
साथ साथ भारत की उन्नति के लिए भी काम करें। और इसके लिए उन्हें हमने भारतीय संस्थानों से आईआईटी, आईएससी, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट इनके साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो आज जैसा आपने सुना, हमने 22 लोगों को जोड़ा है। करीब 300 से ऊपर हमें एप्लीकेशन मिले थे और उसमें से कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ असेसमेंट के दौरान हमने उनको छोड़ा और फाइनली 22 लोगों को सेलेक्ट किया है। और ये 22 लोग कई साइंसेस में काम करेंगे, जैसे कि क्वांटम साइंस है, सेमीकंडक्टर्स है, फोटोनिक्स है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज है, बायोमेडिकल डिवाइसेस हैं, अर्थ साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस। तो कई विषयों पर ये लोग काम करेंगे और हमारा ये मानना है कि ये एक नई परंपरा हम शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम भारतीय मूल के स्थापित वैज्ञानिकों को भारत के साथ जोड़कर भारत की उन्नति का रास्ता देख रहे हैं। सर, ये वैभव फेलोशिप से भारतीय संस्थानों को क्या फायदा है? भारतीय संस्थान यूं तो अपने आप में सक्षम है, लेकिन जब हम बात करते हैं ग्लोबल रैंकिंग की, तो अभी भी हमारे जो संस्थान हैं वो टॉप 200, टॉप 300 में नहीं आ पा रहे हैं। तो जब ये स्थापित भारतीय मूल के वैज्ञानिकों से जुड़ेंगे जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी माहिर हैं, तो उनके अनुभवों से अपने संस्थानों को और थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होंगे। और हमें ये मुझे ये लगता है कि हम नई रिसर्च करेंगे, वैज्ञानिकों को नए तरीके से सोचने का मौका देंगे और इससे भारतीय संस्थानों की जो रैंकिंग है वो सुधरेगी। इस तरीके कोई इंडियन इंस्टीट्यूट या इंडियन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम वगैरह है? इंडियन स्टूडेंट के लिए बाहर जाने के लिए नहीं, इंडियन स्टूडेंट के लिए बाहर जाने के लिए सरकार के पास कई तरह की फेलोशिप स्कीम्स हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर देती हैं। तो जैसे कि हमने मास्टर लेवल पर इंटर्नशिप दे रखा है कुछ कंट्रीज के साथ। डॉक्टरल कैंडिडेट, पीएचडी स्टूडेंट के लिए 6 महीने के लिए हमारे पास एक प्रोविजन है कि वो बाहर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। पोस्ट डॉक्टरल लेवल पर हम फेलोशिप देते हैं, 2 साल के लिए वो बाहर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मौके सभी के लिए हमने क्रिएट किए हैं और भारतीय विद्यार्थियों के लिए भी है, लेकिन अधिकतर भारतीय विद्यार्थी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या मास्टर लेवल पर फुल कोर्स के लिए चाहते हैं, उनके लिए उनको कंपटीशन देने होते हैं और वो भारत सरकार नहीं देती है। तो वो उनको जीआरई, टॉफल करके या आईलेट करके विदेशी संस्थानों से जो उनकी फेलोशिप है वही मिल सकती है।